नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। रामचरितमानस पर अपने बयानों से चर्चा में आई स्वामी प्रसाद मौर्य सभी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। स्वामी के बयानों की आलोचना में सुबासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का नाम भी जुड़ गया है। प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत पर अरुण राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं सपा ने नेता उनके बयानों से पल्ला झाड़ रहे हैं और ये सब सपा प्रमुख के शह पर हो रहा है। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। रामचरितमानस पर दिया गया उनका बयान इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की आलोचना भी हो रही है। इस समय हमारे साथ सुभाषपा के बड़े नेता अरुण राजभर जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अरुण जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिस पर पूरे प्रदेश भर में संत समाज के अलावा कई लोग उनकी निंदा भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। देखिए, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों को ये भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा नेता बनना चाहते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी में थे तब बड़ा नेता नहीं बन पाए। बहन जी ने इनको बड़ा नेता बनाया, तब ये रामचरितमानस या और सारी चीजें जो है इनके संज्ञान में नहीं आया। तब इसको दूर करने का प्रयास नहीं किया कि यह एक बीमारी है, इसको दूर किया जाए। देखिए, ये साधु संतों का मसला है। अगर इस मसले पर साधु संत खड़ा होकर के कहते तो बात समझ में आती, लेकिन अगर राजनेता इस पर कह रहे हैं तो कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। और श्री अखिलेश यादव जी इस साजिश के पीछे खड़े इसलिए खड़े हैं कि अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई भी बयान अधिकृत रूप से सामने नहीं आया। वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और ये कह करके सपा के नेता पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। किसी ग्रंथ पर, किसी धर्म के ऊपर अगर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, रामचरितमानस पर खड़ा कर रहे हैं, तो भगवान राम पर खड़ा कर रहे हैं। और भगवान राम का आदर्श और उनके विचार, उनके सोच, सिद्धांत, नीति, नियत स्पष्ट रही है। सेवरी के जूठे बैर को अगर भगवान राम खा करके ये संदेश दे रहे हैं कि हमें किसी से बैर नहीं है, तो फिर इन लोगों को जब मौका जनता ने दिया, इन सेवरी के वंशजों ने दिया या दलित, पिछड़े, आदिवासियों ने मौका दिया, तो फिर इन्होंने वनवासी समाज को क्या सिपाही बनाने का काम किया, लेखपाल बनाने का काम किया। उनको तो छोड़ दीजिए, पिछड़े वर्गों में राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, आरा, कारकुवंशी, बंजारा, कंगार को इन्होंने कुछ मौका दिया, हिस्सेदारी दिया। ये तो सत्ता में रहते हैं तब हिस्सेदारी नहीं देते हैं, तब इनको इनके विकास की, इनकी भागीदारी की, इनके न्याय सम्मान की बात याद नहीं आती। जैसे ही जनता इनको पैदल करती है, जमीन पर पटक देती है, तब इनको याद आने लगता है कि अब समाज के लिए कुछ करना। ये 1585 का नारा दे रहे हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के पीछे अब अति पिछड़े जाने को तैयार नहीं, क्योंकि इनका जो गुंडई है, इनकी जो भाषा है, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता जिस तरह से गुंडों की भाषा बोलते हैं, वो डरे हुए लोग हैं। सपा की सरकार में हम नहीं कह रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि गरीबों की जमीन पर जबरदस्ती जमीन का कब्जा करना, थाने में जबरदस्ती इनके खिलाफ षड्यंत्र रच करके मुकदमा लिखवाना, अत्याचार, जुल्म करना, तो ये किसी से छुपा नहीं है। और इतिहास में ये है कि आप आतंकवादियों का मुकदमा आप वापस करते हो, उत्तर प्रदेश में विदेशी दूसरे देशों के लोगों को शरणार्थी आपके दल के नेता बनाते हैं, तब इनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप राजनीति में ये सोचते हैं कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो अपनी पूछ बढ़ाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह का बयान देकर के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूं। मुझे इस देश की संस्कृति से, सभ्यता से, इस देश के ग्रंथों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में सभी ग्रंथों का, सभी धर्मों का, सभी मजहबों का सम्मान किया है। जब संविधान में सबका सम्मान है, तो फिर ये कौन से हैं? इनके तो दल के नेता खुद इन्हीं को गाली दे रहे हैं कि आप जैसे ब्राह्मण है समाजवादी पार्टी, अब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जितने सपा के फॉरवर्ड लॉबी हैं उनको इस्तीफा देकर के कह देना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप समाजवादी पार्टी खत्म करो, हम तुम्हारे साथ। वो तो खत्म करने में लगे ही है। और इनकी पार्टी एक नेता है, बहुत सारे नेता जवाब दे रहे हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी पर्दे के पीछे खड़े होकर 1585 का खेल खेल रहे हैं। ये भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिलने कार्यालय पे गए थे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना का सिलसिला जारी है, आप भी इस बात को लगातार उठा रहे थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जाति जनगणना पे अपना एक स्टैंड लिया है। जब इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए तो रामचरितमानस कहलाती है। जब आप मुद्दों से भटक जाते हैं
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी भी इसकी पक्षधर है। हम इसको लागू करना चाहते हैं, ये गणना कराना चाहते हैं, लेकिन जनता ने जब आपको मौका दिया, पिछड़े वर्गों ने बड़ी संख्या में आपको मौका दिया कि आप जनगणना कराइए। 4 बार सरकार थी, श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तब तो आपने करा करके ये प्रमाणित नहीं किया। अखिलेश यादव मां पीताम्बरा के यज्ञ में शामिल होने के लिए गए थे, जहां पे कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी वहां पे लगाए गए। देखिए, जब आप हिंदुओं की आस्था पर आपके नेता सवाल खड़ा करेंगे तो सही बात है, जहां साधु संत बैठते हैं अगर उस रास्ते से आप गुजरेंगे तो साधु संत नाराजगी व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा। आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं को सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आप कैसे हिंदू? आप एक तरफ कहते हो कि मैं असली हिंदू, मैं तो देखा हूं कि इनका भी फोटो बहुत बड़े बड़े मठाधीश साधु संतों के साथ फोटो खींचा गया है। मंडलेश्वरों के पास गए थे ये दर्शन करने और आशीर्वाद लेने। खुद को चुनाव के समय हिंदू होने का प्रमाण देते हैं, फरसा उठा लेते हैं कि हम जो है असली हिंदू हैं, लेकिन आपके पीछे, पर्दे के पीछे आप जिस तरह षड्यंत्र रचते हो, किस तरह की आप साजिश रचते हो, ये जनता के सामने उजागर हो गया। आप बोलने को तैयार नहीं हो कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सही है। इसका मतलब आप पीछे खड़े हो, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे। आप कह रहे हो जातिवाद जनगणना। इन मुद्दों पर आपने प्रदेश और देश में एक तरीके से लोगों को की आस्थाओं के साथ ठेस पहुंचाया। दूसरी तरफ जब मुद्दे की बात करें तो इसको जिक्र करने की क्या जरूरत है? समाजवादी पार्टी, अगर हम कहना चाहें तो समाजवादी पार्टी फ्रंट डोर से नहीं, बैक डोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में पूरी कोशिश में लगी है, और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, और उनके ही दल में कई गोल बनते जा रहे हैं। फॉरवर्ड लॉबी अलग नाराजगी व्यतीत कर रहे हैं, बैकवर्ड लॉबी अलग नाराजगी व्यतीत कर रहे हैं, और जो आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानते हैं, कहीं न कहीं उनकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए इनका विरोध लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में जब ये सत्ता में थे तब तो जातिवाद जनगणना कराए नहीं, सत्ता से जनता ने बाहर कर दिया है, तो आप विपक्ष में बैठ करके आप कुछ भी कहिए, अब जनता आपको गंभीरता से नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश की जनता अब आपको बहुत अपरिपक्व नेता के रूप में मान रही है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, ठीक बात है, उन्होंने देश के और समाज के लिए एक प्रयास किया, लेकिन आप उनकी विचारों को, लोहिया जी की विचारधाराओं को आप खत्म कर रहे हैं। लोहिया जी तो कभी नहीं कहे कि हम भगवान राम के दुश्मन हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हम दुश्मन हैं। तो आप जिस तरह का बोएंगे उसी तरह काटेंगे, वैसा उनके साथ हो रहा है। जैसा आप किए हैं वैसा अब जनता आपके साथ रोल अदा कर रही है। आने वाले 2024 में लिख लेंगे समाजवादी, आप डालिएगा, देखिएगा समाजवादी गुंडे हमको गाली देंगे। और मैं कह दे रहा हूं, ये गाली देने वाले लोगों को 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता, जो ये गिनती कर रहे हैं कि 300 इतने दिन, तो 300 इतने दिन, तो उत्तर प्रदेश की जनता लास्ट में 0 पर लाके खड़ा करेगी। 80 के 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक भी खाता नहीं खुलेगा। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के बड़े नेता अरुण राजभर जी, जिन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना अस्तित्व खो चुके हैं, इसलिए लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको पूरा श्रेय जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्राप्त है। आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक भी सीट लोकसभा के चुनाव में नहीं निकलने वाली है। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।